द एडम प्रोजेक्ट मूवी का स्टार्ट साल 2050 में होती है, जहां हम एक सेट पे मूवी का मेन कैरेक्टर एडम को स्पेस में देखते हैं। वह एक दूसरा सेट उसका पीछा कर रहा होता है। फिर एडम वहाँ एक पोर्टल खोलता है और अपना सेट लेकर उसके अंदर चला जाता है। फिर सीन कट होकर साल 2022 का सीन दिखाया जाता है, यानी हम एडम की बचपन का सीन देखते हैं, जहाँ स्कूल में एडम रे और जक नाम का दो लड़कों से बच के भाग रहा होता है। फिर वो दोनों एडम को पीट के वहाँ से चले जाते हैं। कुछ टाइम बाद प्रिंसिपल के बुलाने पर स्कूल में एडम की मॉम एली आती है और पता चलता है कि एडम को मारपीट करने के लिए स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है। फिर एली उसे लेकर चली जाती है। रास्ते में जाते टाइम एडम को अपनी मॉम से डांट पड़ती है, क्योंकि ऐसा करके 3 बार उसे स्कूल से सस्पेंड किया गया है। एडम का डैड लुइस करीब 1 साल पहले गुजर गया है। अपने डैड को खोने के बाद एडम दुखी रहने लगा है और एली से नफरत करता है। अब रात के टाइम एली डेरिक नाम का एक आदमी के साथ डेट पर जाने के लिए रेडी होती है, पर एडम को उसकी मॉम का डेट पर जाना पसंद नहीं है, इसलिए वो एडम को समझाने की कोशिश करती है। पर तभी डेरिक का मैसेज आता है और वो वहाँ से चली जाती है। अपने डॉग हॉकिंग के साथ एडम घर में अकेला वीडियो गेम खेल रहा होता है कि तभी लाइट चली जाती है। हॉकिंग को वहाँ कुछ फील होता है, इसलिए वो भौंकता हुआ जंगल के अंदर चला जाता है। उसे ढूंढने के लिए एडम अपने साथ एक हथियार और टॉर्च लेकर जंगल के अंदर जाता है। जंगल के अंदर एक जगह उसे हॉकिंग मिल जाता है, पर तभी वहाँ किसी का होने का एहसास होता है, तो दोनों डर के मारे भागते हुए जंगल से बाहर आ जाते हैं। तभी उन्हें घर के अंदर से कुछ आवाज़ आती है। अंदर जाकर एडम एक आदमी को घायल हालत में देखता है और हम देखते हैं कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि 2050 साल की वही एडम है। इसका मतलब वो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया उस पोर्टल के थ्रू टाइम ट्रेवल करके 2022 में अपने घर आ गया है। पर छोटा एडम को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। उसके लिए बड़ा एडम बस एक अनजान आदमी है। वो आदमी किचन में जाकर कुछ सामान लेता है और फ्रिज को ठीक वैसे ही बंद करता है जैसे एडम करता है। वो आदमी एडम को उसका और उसके डॉग का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स का नाम सब बता देता है और साथ में ये भी बताता है कि एडम स्पोर्ट्स नहीं खेलता क्योंकि उसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम है। बचपन में वो गिर गया था, इसलिए उसके नेक पर एक कट के निशान है। वैसे सेम निशान उस आदमी के नेक पर भी होता है और वो भी एडम के डैड का वॉच पहना था। फिर एडम को बाद में समझाता है कि वो उसी का फ्यूचर है। वो टाइम ट्रेवल करके किसी मिशन के लिए 2050 से 2018 में जाना चाहता था, पर गलती से 2022 में लैंड हो गया। फिर दोनों जंगल के अंदर जाते हैं जहाँ एडम का वही सेट होता है। उसमें कुछ खराबी आ गई थी, पर बड़ा एडम उसे ठीक नहीं कर सकता और ना ही उसे स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि उसे चोट लगी है, जिस कारण वो सेट उसे खुद को चलाने नहीं देगी। इसलिए बड़ा एडम छोटे से मदद मांगता है, क्योंकि वो सेट एडम के डीएनए से चलती है और दोनों सेम है, इसलिए दोनों का डीएनए भी सेम है। इसलिए छोटे के डीएनए की मदद से एडम सेट को कंट्रोल करके उसे ठीक कर लेता है। पर अभी भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि एडम घायल है, इसलिए सेट उसे खुद को चलाने नहीं देगी और ना ही एडम छोटे को लेकर वहाँ से जा सकता है। इसलिए वो खुद का घाव ठीक होने तक वहाँ वेट करने का डिसाइड करता है और छोटे को घर वापस भेज देता है। एडम छोटे को इस बारे में एली को कुछ भी बताने के लिए मना करता है। अब रात को एली डेट से घर वापस आती है, तो उसके पीछे डेरिक घर आता है उसकी स्कार्फ वापस देने, जो कि वो गाड़ी में भूल गई थी। छोटा डेरिक के साथ बदतमीजी करता है, जो एली को पसंद नहीं आती, तो वो दुखी होकर घर से बाहर निकल आती है और बड़ा एडम अपनी मॉम को दूर से देख रहा होता है। अगले दिन सुबह एली के ऑफिस जाने के बाद बड़ा एडम घर आता है और अपने घाव का इलाज कराने के लिए छोटे के साथ मेडिकल स्टोर जाता है, जहाँ रे और चक छोटे को पकड़ के पीटने लगता है। तभी एडम वहाँ आकर छोटे को उनसे फाइट करने के लिए समझाता है, पर वो कर नहीं पाता और रे का गुस्सा खा के वहाँ से भाग जाता है। इसलिए एडम रे को धमकाता है और छोटे से दूर रहने के लिए कहता है। फिर एडम घर जाता है और छोटे को अंदर से दरवाजा लॉक करके उसका सामान चेक करते हुए देखता है। छोटा उस पर गुस्सा होता है, क्योंकि एडम ने उसकी मदद नहीं की थी। अब एडम उसे समझाता है कि बिना उनको पीटे वो एडम की तरह कैसे बनेगा, उन्हें पीटना उसकी किस्मत में है। तभी छोटे को एडम की बैग से उसकी वाइफ लॉरा की फोटो मिलती है। छोटा लॉरा के बारे में पूछता है, पर एडम उसे कुछ नहीं बताता। फिर एडम एक बार में जाता है, जहाँ वो एली को अपनी दोस्त एक बारटेंडर के साथ छोटे के बारे में बात करते हुए सुनता है। एली छोटे से बहुत हर्ट थी, क्योंकि अपने डैड को खोने के बाद छोटा एली से नफरत करने लगा था। एली उससे बहुत प्यार करती है, इसलिए एडम उसे बताता है कि उसे छोटे को समझाना चाहिए कि वो छोटे से कितना प्यार करती है। ये कह के एडम वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम एडम छोटे को बताता है कि उनके डैड लुइस ने द एडम नाम का एक प्रोजेक्ट चलाते टाइम अनजाने में पहली बार
टाइम ट्रैवल को इन्वेंट किया था। फिर लुइस की मौत के बाद उसका पार्टनर माया ने टाइम रिसोर्स को अपने कब्जे में ले लिया। एडम और भी बताते हैं कि उसकी वाइफ लॉरा किसी मिशन के लिए 2018 में गई थी, पर वहाँ से कभी वापस नहीं आई। एडम को लग रहा था कि माया ने लॉरा को मरवा दिया, क्योंकि लॉरा को 2018 में कुछ ऐसा पता चल गया था जो कि माया नहीं चाहती थी। इसलिए उसी के खोज में एडम 2018 में जाना चाहता है, पर माया उसे वहाँ जाने से रोकना चाहती है और इसीलिए माया उसके पीछे पड़ी है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी माया अपने कुछ रोबोट्स के साथ वहाँ आ जाती है और रोबोट्स एडम पे हमला कर देते हैं। एडम अपने गैजेट से उन्हें मार के छोटे को लेकर वहाँ से जाने लगता है, पर माया उसे 2050 साल में वापस जाने के लिए समझाती है। एडम नहीं मानता तो माया क्रिस्टोस नाम का अपना एक आदमी को उसे जबरदस्ती वहाँ से ले जाने के लिए कहती है। उन दोनों में हाथापाई होती है कि तभी वहाँ लॉरा आ जाती है और उनसे फाइट करके एडम को बचा लेती है। फिर तीनों मिलकर कार लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। माया उनका पीछा करती है। उससे बचने के लिए वो तीनों जंगल के रास्ते आगे बढ़ते हैं, पर अब माया के रोबोट्स उनके पीछे पड़ जाते हैं। एडम गाड़ी रोकने के लिए कहता है, जिससे कुछ रोबोट्स पेड़ से टकरा के मर जाते हैं। उनसे बच के वो लोग लॉरा के घर आते हैं। वहाँ लॉरा बताती है कि वो कभी मरी ही नहीं थी। माया ने सबको झूठ बोला कि उसकी सेट क्रैश में मौत हो गई। असल में वो रियल टाइम में यानी 2050 साल में डेटा एनालाइज कर रही थी, जिस दौरान उसे पता लगा कि माया उन सब से छुप के टाइम ट्रेवल के थ्रू 2018 की उसी टाइम में गई थी जब लुइस ने टाइम ट्रेवल को इन्वेंट किया था। पर वो क्यों गई थी ये जानने के लिए लॉरा खुद 2018 में गई और उसे पता लगा कि माया टाइम स्ट्रीम को कंट्रोल करके फ्यूचर का स्टॉक के बारे में पता लगाने के लिए और उन पॉलिटिकल रुकावटों को खत्म करने के लिए 2018 में गई थी, जो कि उसे टाइम प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए रोक रही है। पर माया को लॉरा के बारे में पता लग गई थी कि लॉरा 2018 में गई है और उसे उसके बारे में सब कुछ पता चल गया है, इसलिए उसने लॉरा को मारने की कोशिश की, पर वो बच गई। इस दौरान लॉरा की जेट डिस्ट्रॉय हो गया था, जिस कारण वो वापस 2050 में जा नहीं पाई और 2018 में ही रुक गई। इस घटना के 4 साल बीत चुके थे, इसलिए लॉरा 2018 प्लस 4 साल यानी 2022 में आ गई थी। 4 साल बाद एडम और लॉरा एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद लॉरा एडम को समझाती है कि उसे वापस 2018 में जाकर टाइम ट्रेवल को इन्वेंट होने से पहले रोकना होगा, वरना माया की वजह से फ्यूचर खतरे में आ जाएगी। एडम का जेट उसके और छोटे के अलावा बाकी किसी को खुद में चढ़ने नहीं देगी, इसलिए यह काम उन दोनों को ही करना होगा। ऐसा करने से एडम और लॉरा फिर से अलग हो जाएंगे, इसलिए एडम मना कर देता है क्योंकि वो दोबारा लॉरा को खोना नहीं चाहता। वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि तभी घर के अंदर से एक अलार्म बजती है, जिससे लॉरा समझ जाती है कि माया अपनी टीम के साथ वहाँ आ रही है। इसलिए लॉरा जबरदस्ती एडम को समझा के उसे दोबारा ढूंढ लेने का प्रॉमिस करती है और वहाँ से भेज देती है। फिर जैसे ही माया का एक आदमी क्रिस्टोस वहाँ आता है, लॉरा उसका गाड़ी बॉम्ब से उड़ा देती है। तभी वहाँ माया आ जाती है और उससे एडम के बारे में पूछती है। वही दूसरी तरफ एडम छोटे के साथ अपना सेट लेकर 2018 में जाने के लिए निकल पड़ता है। दूर से माया उसे जाता हुआ देख लेती है और वहाँ लॉरा को गोली से मार के एडम का पीछा करती है। फिर दोनों सेट में जबरदस्त फाइट होती है। इस दौरान एडम एक जगह छुप जाता है और माया स्पीकर के थ्रू उसे बताती है कि एडम का जेट का रिएक्टर डैमेज है, इसलिए उसके पास अब बस एक ही चांस बचा है वापस रियल टाइम में जाने का। अगर इस बार नहीं गए तो वो और छोटा दोनों कभी रियल टाइम में वापस नहीं जा पाएंगे। ये सुन के एडम छोटे के साथ बात करता है और दोनों डिसाइड करते हैं कि वो वापस 2050 में नहीं बल्कि 2018 में जाएंगे टाइम ट्रेवल को डिस्ट्रॉय करने, और एक पोर्टल के थ्रू दोनों 2018 में पहुंच जाते हैं, जहां दोनों अपने डैड लुइस को उनके क्लास में लेक्चर देते हुए देखते हैं। वो लोग लुइस के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि एक वही है जिसे टाइम ट्रेवल को डिस्ट्रॉय करने का प्रोसेस पता है। अब दोनों मिलकर अपने डैड को अब तक हुई सारी घटना के बारे में बताते हैं और टाइम ट्रेवल को माया के हाथ से बचाने के लिए उसे इन्वेंट होने से पहले खत्म करने के लिए उसका मदद मांगते हैं, पर लुइस मना कर देता है क्योंकि उसे फ्यूचर नहीं जानना था और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ माया भी अब 2018 में आ जाती है, जहाँ वो 2018 वाली माया से मिलके उसे समझाती है और एडम से टाइम ट्रेवल को बचाने के लिए उसकी मदद मांगती है। उधर एडम और छोटा दोनों बिना लुइस के मदद के खुद ही टाइम ट्रेवल मशीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए लुइस के ऑफिस जाते हैं, पर वहाँ कोई नहीं होता, जिससे एडम समझ जाता है कि माया ऑलरेडी वहाँ आ चुकी है। तभी वहाँ माया के रोबोट एडम को आकर चारों तरफ से घेर लेते हैं। छोटा उन्हें अपने ड्रोन की मदद से संभालता है और एडम अपने गैजेट से उन्हें एक एक करके मार डालता है। तभी लुइस भी वहाँ पहुँच जाता है उनकी मदद करने के लिए। टाइम ट्रेवल मशीन असल में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सीलरेटर है। लुइस बताता है कि अगर उन्होंने उस एक्सीलरेटर को डिस्ट्रॉय किया तो माया उसे दोबारा बना लेगी, इसलिए उन्हें स्पीकर नाम का एक मैथमेटिकल एल्गोरिदम को डिस्ट्रॉय करना होगा जो बस लुइस के दिमाग में है।
और एक हार्ड ड्राइव उस एल्गोरिदम को चला रहा है। अगर उन्होंने उस हार्ड ड्राइव को तोड़ दिया तो माया उसे दोबारा बना नहीं पाएगी और सब खत्म हो जाएगा। अब दोनों लुइस के ऑफिस के अंदर उसी मशीन तक पहुंचते हैं और उस हार्ड ड्राइव को निकाल लेते हैं। तभी वहाँ माया अपनी टीम के साथ आ जाती है और एडम से वो ड्राइव मांगती है, पर एडम नहीं देता तो माया छोटे को पकड़ के उसे मारने की धमकी देती है। एडम फिर भी उसे हार्ड ड्राइव नहीं देता तो माया उसे गोली मारने ही वाली होती है कि तभी छोटा माया को धक्का दे देता है, जिससे गोली उस मशीन में लग जाती है, जिस कारण मशीन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सील में खराबी आ जाती है और वहाँ का सारा स्टील लोहे का सामान जैसे कि बंदूक, उनके कपड़ों का बटन, रोबोट्स, उन सबको मशीन अपने तरफ खींचने लगती है। तभी एक रोबोट छोटे को पकड़ के मशीन की तरफ खींचा चला जाता है। छोटा अपने हाथ का ग्लोव्स जो कि लोहे का होता है उससे रोबोट को मार के अपना पीछा छुड़ा लेता है। इधर एडम क्रिस्टोस के साथ लड़ता है, जिस दौरान उसका गैजेट नीचे गिर जाता है और बिना हथियार के क्रिस्टोस उस पर भारी पड़ता है। तभी छोटा एडम का गैजेट उठा के क्रिस्टोस पे हमला कर देता है, पर कोई फायदा नहीं होता। क्रिस्टोस एडम को मारने ही वाला होता है कि तभी गेट का लोहे का लॉक टूट के उसके सिर पे लगती है और लॉक के साथ वो भी मशीन के अंदर चला जाता है। इधर लुइस मशीन ठीक करने की कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। अब 2 मिनट में मशीन लॉकडाउन होने वाली है, यानी वहाँ सब ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए एडम लुइस और छोटे को लेकर वहाँ से निकलने ही वाला होता है कि तभी माया आकर उन्हें गन दिखा के हार्ड ड्राइव मांगती है, पर एडम नहीं देता तो माया गोली चला देती है, पर गोली कोर नेगेटिव स्टील से बनने के कारण मशीन उसे अपनी तरफ खींचती है और उसी तरफ 2018 वाली माया खड़ी होती है, जिस कारण गोली उसी माया को लग जाती है और वो मर जाती है। उसके मरने से 2050 वाली माया भी गायब हो जाती है। अब ब्लास्ट होने में बस 10 सेकंड बाकी रहता है। वो तीनों भाग के वहाँ से जंप लगाते हैं और लिफ्ट से बाहर आ जाते हैं। अब एडम और छोटे के पास अपने रियल टाइम में वापस जाने में ज्यादा टाइम नहीं बचता। घर वापस आकर एडम और छोटा अपने डैड के लिए दुखी होते हैं और रोने लगते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में लुइस उनके साथ नहीं होगा। लुइस उन्हें समझाता है कि फ्यूचर पे किसी का कंट्रोल नहीं है। फिर तीनों हग करते हैं और बॉल खेलते हुए एडम और छोटा गायब हो जाते हैं, यानी अपने रियल टाइम में वापस चले जाते हैं। फिर हम छोटे को स्कूल जाते टाइम अपनी मॉम को हग करते हुए देखते हैं। अब वो अपनी मॉम के साथ अच्छे से रहने लगता है। उधर हम एडम को 2050 साल की उसी टाइम में अपनी एकेडमी में देखते हैं, जहाँ वो लॉरा से पहली बार मिला था, और इसी के साथ मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में काफ़ी मदद हो जाएगी। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।